अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद है यासिर भाई। इनसे चंद सवालात पूछने हैं जो कि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सवालात को डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम खालिद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है यासिर भाई, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है खालिद भाई। अच्छा यासिर भाई, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि MYA फार्म क्या चीज़ है, किस तरह से इसकी सर्विसेज जो है आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं लोगों को, इसके सही है। बारे में थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। अच्छा खालिद भाई, देखें जो एम वाई फार्म्स है ये बेसिकली, मैं थोड़ा सा इसमें हमें एक दो मिनट लगेंगे एक्सप्लेन करने में। मुझे शौक जो सही। है वो बचपन से ही है, बर्ड्स का, एनिमल्स का, और समझ लें कि क्रेज है एक किस्म का। बस में हो तो मैं सही। मतलब सब कुछ कर सकता हूँ। अब पहले मैं रखता रहा, छोड़ता रहा, रखता रहा, छोड़ता रहा, जिस तरह नॉर्मली होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में मैंने बर्ड्स रखे। और उस वक्त जब मैंने बर्ड्स रखे तो मतलब उस वक्त आपको पता है 2G हुआ करता था, इतने लोग नहीं हुआ करते थे, और ना हमें इतना नॉलेज था। तो मैं अपने बर्ड्स की पिक्चर अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है ना, उस पे लगाया करता था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास म्यूटेशन बर्ड्स भी आए, और मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ पीपल भी इंक्रीज होना शुरू हो गए। अब उसके अंदर रहते हुए पर्सनल चीजों को मैनेज करना और इसको मैनेज करना, और साथ ही साथ क्या हो रहा था कि पर्सनल प्रोफाइल में, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ बर्ड हॉबी को उतनी ज्यादा वर्थ नहीं दी जाती। स्पेशली अगर आप 4 से 5 साल पीछे चले जाएं, तो आज तो फिर भी बहुत सारे लोग इसमें हैं, उस वक्त नहीं। तो क्या हुआ कि मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जो बर्ड्स लगा रहा था विदाउट टैग लगा रहा था। अब उसकी वजह से क्या हो रहा कि मेरा बर्ड किसी और ने पिक किया और वो उसको शेयर करता रहा, मुझे पता ही नहीं। तो बड़े शहरों में बैठे हुए लोग जो हैं वो मतलब बिलीव ही नहीं करते थे कि यार इस तरह का कोई बंदा है। फिर मुझे ख्याल आया कि यार मुझे सेग्रीगेट कर देना चाहिए, दोनों तीनों चीजों को ना सेपरेट कर देना चाहिए। मतलब मेरी पर्सनल सही। प्रोफाइल को और बर्ड्स की प्रोफाइल। मैंने जब पहले ये प्रोफाइल बनाई तो ये MYA बर्ड्स के नाम से। फिर मुझे ख्याल ही आया कि यार हमारे पास रैबिट्स वगैरह भी हैं, तो बर्ड्स के अंदर रैबिट बेचते हुए तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। फिर ये सोच आई, तो उसके बाद मुझे ये भी ख्याल आया कि यार बर्ड्स हैं तो फिर तो साथ मुझे क्या कहते हैं वो, मतलब एनिमल्स में भी हूं मैं, क्रॉप्स में भी हूं। तो वो बर्ड्स के अंदर तो काम नहीं चल सकता, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर बिल्कुल। फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो फिर इस तरीके से पहली दफा मेरे जेहन में MYA फार्म्स का जो है वो जेहन में आया। फार्म्स का मतलब ये है कि मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं। ये नहीं है कि मैंने कोई बर्ड का बहुत बड़ा फार्म बनाया हुआ है। बर्ड्स हैं काफी सारे, लेकिन बाकी चीजें, लैंड जो है, एनिमल्स जो हैं, उनको सारों को मिला के मैंने इसका नाम फार्म्स रखा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वेटनरी यूनिवर्सिटी के साथ इन टच हुए, उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उनके स्टूडेंट्स ने रिसर्च करनी थी, उनको एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो उनको एक रिटर्न लेटर प्रोवाइड कर सके कि हमारे बच्चे आपके पास काम कर रहे हैं, या उनके पास एक सॉलिड प्रूफ मौजूद हो कि यार इसने यहाँ पे ये MPhil का जो अपना प्रोजेक्ट होता है ना, जो थीसिस होता है, जी जी। वो आपके साथ मिलके किया है। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि यार अगर आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि हम उनके साथ शो कर चुके थे, उन्होंने कहा कि आपके लिए पॉसिबल है तो आप रजिस्टर करवा दें। मैं रजिस्टर करवाने गया तो बाय चांस कजन ने कहा कि यार हम प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड करवा लें। तो ये फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस तरीके से रजिस्टर्ड हुई। और अभी जो कुछ है, जब ये PVT बन चुकी है उसके बाद तो जो कुछ है वो सबके सामने है। और उसको मेरे ख्याल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब पे मौजूद है। ये पुराना एक हिस्ट्री थी कि MY फार्म्स कैसे वजूद में आया। सही। अच्छा यासिर भाई, ये बताइए कि आपकी लोकेशन जो मेन लोकेशन है वो है झंकी, जी लेकिन आपके बर्ड जो है मुख्तलिफ शहरों से आ रहे होते हैं, लोगों के पास डिलीवरी हो रही होती है। जी जी। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, ये थोड़ा सा बताइएगा। जी खालिद भाई, ये पॉसिबल इस तरीके से है कि मेरे कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट्स हैं। इनको आप लीगल एग्रीमेंट्स कह सकते हैं। वर्बल कमिटमेंट्स नहीं है, लीगल एग्रीमेंट्स। अब लीगल एग्रीमेंट्स के थ्रू वो समझ लें कि वो MY फार्म्स का एक हिस्सा है। अब उस हिस्से के अंदर हो रहते हुए MY फार्म जो है वो मेन है, और वो उसकी सब्सिडरी है। सही। आपका डिलीवरी सिस्टम किस तरह से काम कर रहा होता है, ये भी जरा समझाइए थोड़ा सा। देखें खालिद भाई, डिलीवरी सिस्टम में, देखें डिलीवरी सिस्टम का आप खुद एक हिस्सा है। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जहां हमारे कोई ट्रस्टेड बंदे मौजूद हैं, वहां पे हम बर्ड उस बंदे के पास भेजें। मतलब जिस तरह कराची की मैं सही। मिसाल दूंगा, क्योंकि मोस्टली व्यूवर्स आपके कराची से भी हैं।
तो इसलिए मैं कराची की एग्जांपल दूंगा कि क्योंकि कराची आइट्स ने मेरे से ये क्वेश्चन किया है जो आप मुझसे कर रहे हैं कि यार खालिद भाई, मतलब खालिद भाई को क्यों परिंदे भेजें, आप हमें भेजें। सही। तो जिस तरह आप आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने कहा कि जी मैं आपको ये हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो उसमें ये एडवांटेज होता है कि बर्ड जब आपकी तरफ मैं भेजता हूँ, तो बर्ड को अगर कोई भी मसला है, रिसीव करने वाले आप हैं या इस्लामाबाद में दीगर लोग हैं, लाहौर में कोई है, तो उस एडवांटेज क्या होता है कि मुझे वो बंदा बता देता है कि यार बर्ड ठीक पहुंचा है या बर्ड बीमार पहुंचा है। तो कस्टमर को जब बर्ड डिलीवर हो रहा सही होता है। है, कस्टमर को बर्ड हमें पता होता है कि हमने क्या डिलीवर किया, बजाय कि कस्टमर, क्योंकि आपको पता है कस्टमर अगर सेलर धोखा करता है तो कस्टमर भी धोखा करता है। अब इसके अंदर एक और चीज ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कुछ कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करें, लेकिन अभी तक पूरी मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे क्यों ना देने पड़े, लेकिन बर्ड मैं जब पिछली दफा आपको बर्ड भेजे थे, जब डॉक्टर साद के रेफरेंस से आपने रिसीव किए थे, 2 पेयर जब आपने सही। मंगवाए थे, तो उस वक्त जी जी। 4,000 रुपये हमारी कॉस्ट आई थी टोटल। सही। ठीक है। और उससे पहले भी मैंने डॉक्टर साहब को भेजे थे, तब भी हमारी 3-1 हजार रुपए कॉस्ट आई थी। अभी भी जब हमने बर्ड भेजे हैं जिसमें नवाबशाह भी डिलीवर हुआ है, अब ट्रेन में हमें रिलायबल सोर्स नहीं मिल रहा था, लेकिन जब हमें एक बंदा सही। मिला, उस बंदे को यकीन माने हमने पे किया है 3,000 रुपीज, वो है जो हमने उसको पे की, जिसमें सही है। उसने ये कहा कि जी मैं बर्ड आपको कराची डिलीवरी दूंगा। और आप खुद उस चीज के गवाह हैं, आप वीडियो भी बना चुके हैं कि कराची में बर्ड आपको किस तरीके से मिला, हालांकि 30 घंटे का सफर था, इसमें बर्ड के जी साथ जी बहुत बिल्कुल। कुछ हो सकता है, लेकिन बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ठीक पहुंचा। तो ये सिस्टम महंगा जरूर है, इसमें और भी जी मतलब जी। चीजें चल रही हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, हो सकता है हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही खड़ा कर दें, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सही। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बिल्कुल। डिलीवरी सिस्टम के अंदर की कोशिश करते हैं ज्यादा पैसे पे कर लें, बस के अंदर बर्ड रखवा के भेज दें, अगर स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस है, कि बेशक हमें सही है। सीट के डबल सीट का किराया भरना पड़े, हम भर देते हैं। और दूसरा कि जहां पे हमारे जानने वाले हैं, उन जानने वालों के थ्रू डिलीवरी करवाएं, ताकि हमें पता हो कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं और उसकी उस वक्त कंडीशन क्या है, ताकि बाद में हमें फॉल्टी क्लेम्स ना आ सके। सही। अच्छा जैसे भाई ये बताइए कि मुख्तलिफ शहरों के लोग आपके साथ किस तरह से जुड़े हैं? देखें खालिद भाई, जिस तरह से आप भी मतलब एक डिलीवरी सिस्टम का आप हिस्सा हैं, आपको थोड़ा आइडिया है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो फरहान जुड़ा है, जिसका पेज भी मौजूद है, जो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखता है, फरहान बर्ड एवरीज के नाम से पेज है, फैब अक्सर मेरे टैग के नीचे लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा, वो है। उसके अलावा जैन इमरान है, लाहौर से उसका ताल्लुक है, और उसका जो है वो एविजोन एविजोन बर्ड कॉटेज के नाम से पेज था पहले। और एक मतलब आप मतलब MY फार्म, मैं खुद तो हूं ही से, ठीक है, जंग में मैं खुद हूं ही से, लेकिन वो लोग भी हैं, उनके साथ हमारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं प्रॉपर, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने कंपनी के नाम से उनके साथ किए हुए हैं, जिसमें उनका और हमारा एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि क्या मामलात होंगे, कौन क्या करेगा, किसके जिम्मे क्या है, क्या 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 चार्जेस हैं, क्या क्या चीजें आपको पूरी करनी है, कौन कौन सी चीज आपने करनी है, कौन सी मैंने करनी है। अब जिस तरीके से आपके साथ, मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट की, आपने कहा यासिर भाई मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि खालिद भाई अगर आप बगैर एग्रीमेंट में क्या करते हैं, तो जो पैसे की लेन देन हम में होगी, उसको हम दोनों नहीं प्रूव कर सकेंगे, नुकसान होगा, क्योंकि कभी आपने बर्ड पिक मतलब आपने पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करनी है ना मुझे, ठीक है। तो जी उसमें जी। कभी पेमेंट आपको भी हो सकता है कस्टमर दे रहा हो, जो स्पेशली कई आपके जानने वाले होंगे जो कहेंगे जी हम नहीं भेजते खालिद भाई, आप भिजवाएं। अब आप भिजवाएंगे तो नाम तो आपका आएगा, उस बंदे का तो नहीं आएगा। तो सही। मतलब आपको कल को टैक्स पड़ सकता है, क्योंकि देखिए हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमें लीगल मैटर्स को भी ज़हन में रखना है। दूसरी चीज, जब मैं आपको सही। पैसे भेजूंगा मेरी तरफ से, क्योंकि चेक पेमेंट्स हो रही होती है कॉर्पोरेट अकाउंट से, तो उन चेक पेमेंट्स में क्या होता है कि आपका नाम वहां पे आ रहा होगा कि ये इस बंदे को गए। अब आपकी सैलरी इतनी है, सैलरी के अलावा जो आपको पैसे आ रहे हैं, वो पैसे, जब अभी तो कुछ नहीं है ना लेवल, लेकिन देखें कल को लेवल बड़ा हो जी जी। जाए, जब मैं सही। आपको लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन करूंगा, तो फिर क्या होगा, मतलब कराची बहुत बड़ी मार्केट है अगर देखा जाए, तो फिर वो आपसे पूछेंगे सही। कि भाई ये पैसे किधर से आ रहे हैं, और वो भी पंजाब से कराची वाले बंदे को पैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो बिल्कुल। जब हमारा एक एग्रीमेंट होगा, आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि भाई ये मेरा उनका एग्रीमेंट हुआ हुआ है, और ये जो है हमने डिसाइड किया हुआ है कि मैंने उनको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसके इफ वो मुझे पैसे भेजते हैं,
और इसके ये सारे मामलात हैं। बाकी उसमें मेंशन्ड होता है कि कितने चार्जेस किसके होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करना होता है, सारी डिटेल्स देनी होती हैं। और उसके साथ साथ स्टैम्प पेपर के ऊपर जो एग्रीमेंट है प्रॉपर वो प्रिंट होता है, और उसके ऊपर विटनेसेस के भी साइन होते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये इस तरीके से उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा यासिर भाई, ये बताइएगा कि मजीद आपसे लोग जो कनेक्ट आपके साथ होना चाहते हैं तो उसका क्या जी जी। प्रोसेस होगा, क्या तरीका कार होगा उसका? देखें खालिद भाई, बहुत से और लोग भी इंटरेस्टेड हैं, और इस चीज को आप भी समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि लोग जो है ना वो लीगल साइड पे नहीं आना चाहते, वो इलीगल साइड पे आना चाहते हैं। और मैं वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये स्कोप नहीं देख रहा कि मैंने दो चार लोगों को परिंदे देने हैं, जान छुड़ाना है। मेरी ये कंपनी, मैं फिर बताता चलूं जो शायद मैं मिस कर गया हूँ, ये कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर और मिक्स फार्मिंग में रजिस्टर्ड है। मैं अक्सर औकात लोगों को कह देता हूँ कि यार हमने फ्यूचर में बहुत कुछ करना है, लोग मजाक बनाते हैं, इसलिए फिर मैंने कहना भी छोड़ दिया या कम कर दिया। जिसके अंदर आपको खूब पता है कि हमने इसके अंदर जो है वो बर्ड्स का हम कर रहे हैं ऑलरेडी, इसको हमने मजीद इजाफा करना है इसमें। साथ ही साथ जो है हमने हो सकता है मेडिकेशन का, डिफरेंट कंपनीज के साथ मेडिकेशन का, रिंग्स का हमारा एग्रीमेंट हो जाए, और हमारे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो चीजें सेल करें। फ्यूचर में हम ऐप भी बना सकते हैं, MY फार्म की भी ऐप बन सकती है, और एक और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपको पता है। और उसके अलावा फिर ये एक यूट्यूब चैनल भी है, और इंटरनेशनल लोगों के साथ भी मैं इन टच हूँ। तो मुझे स्पेशली ये देखना है कि यार मेरा फ्यूचर क्या है। मेरी आदत ये है, क्योंकि आपको इस चीज का आइडिया है कि मैं हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रख के प्लानिंग कर रहा होता हूँ। पहले मैंने बहुत मतलब मिस्टेक्स की हैं एक शौकीन के तौर पे, कि बस जो मिलता गया रखता गया रखता गया रखता गया, और अपने आप को वो कहते हैं ना सर से ऊपर तक भर लिया। और अब उसी की सही। वजह से मतलब मैं उस तरीके से चीजें नहीं कर पाता। फिर मैंने अपने ऊपर बहुत से चीजें डाली हैं, तो मुझे अपने आप को लीगली क्लियर रखना था, इसलिए। और बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत से लोगों ने शो भी किया है। अब देखिए उसके अंदर क्या है कि जो तो बहुत ज्यादा करीबी लोग हैं मेरे, या जो बहुत ज्यादा समझ लें, या ऐसी लेबोरेटरीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह ये वेटनरी यूनिवर्सिटी है, या डिफरेंट सेलर्स हैं, ठीक है, जो मतलब जी जी। स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल करेंगे, जिनका अपना एक नाम है, लेकिन वो हमें एक प्लेटफॉर्म सही। प्रोवाइड करें, उनके साथ होगा हमारा ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का सही। मतलब ये होता है कि हम मिल के कोई काम करें, ठीक हो गया। अब ज्वाइंट जी जी। वेंचर का भी एक फॉर्म है, एक एग्रीमेंट है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट। इसके बाद जो बेसिकली दूसरे लोगों के लिए है, जो शायद स्पेशली छोटे ब्रीडर के लिए बहुत मुश्किल है करना, लेकिन उसमें क्या है कि दो चार लोग मिलके कर सकते हैं, उसमें है फ्रेंचाइजिंग। आप और बहुत से सही। लोग फ्रेंचाइजिंग सिस्टम से वाकिफ हैं। फ्रेंचाइजिंग के अंदर आपको एक फ्रेंचाइज का फॉर्म फिल करना है, उसकी फी पे करनी है। फीस जो है वो फ्रेंचाइज की, मतलब अब मैं मुझे हंसी आ रही है कहते हुए भी कि 1 लाख रुपया मिनिमम फीस है उसकी। तो अब खुद सही। सोचें कि कौन 1 लाख रुपया जब लोग कागजी कार्रवाई की तरफ नहीं आते, फॉर्म नहीं फिल करते, लोगों ने 1 लाख रुपया कहाँ भरना। अब मेरी बहुत से बाहर बिल्कुल। से ब्रीडर से भी बात चल रही है, लेकिन अभी मैं क्यों फ्रेंचाइज ऑफर नहीं कर रहा, जॉइंट वेंचर ज्यादा लोगों को ऑफर नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि लोग अभी लालच कर रहे हैं। लालच की वजह से सही। वो आपको देखते हैं, वो किसी और को देखते हैं, वो कहते हैं यार हमें भी शामिल कर, लेकिन वो लीगल तरफ नहीं आते। दूसरी तरफ क्या है कि अभी वो ये सोच रहे हैं कि हम यासिर के साथ जुड़ेंगे तो अरबों रुपया कमा लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि हम अभी अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, अभी हम अरबों नहीं कमाएंगे। हाँ फ्यूचर में सही। हम कमाएंगे, फ्यूचर में एक्सपोर्ट लाइसेंस का भी प्लान है, और वो मैंने खुद होल्ड किया हुआ है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब तक मुझे श्योरिटी ना हो कि यार मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, मैं एक्सपोर्ट लाइसेंस ना बनवाऊं। क्यों? क्योंकि सही। उसके लिए वो सेल्स टैक्स की फाइलिंग करना, वो सेल्स टैक्स हर महीने फिर फाइल करना पड़ता है, उसके फिर अखराजात इतने ज्यादा हैं कि वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ज्वाइन जो करना चाहता है सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। पेमेंट्स जितनी भी, जो मैं पॉइंट मिस कर गया, हमारी होती है आपस में, वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होती है। और बैंकिंग चैनल्स सही। उसमें ब्रांच बैंकिंग भी आती है, ब्रांचलेस भी आती है, उसके थ्रू सही। पेमेंट रिसीव भी होती है और डिलीवर भी होती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कोई अगर कर सकता है और लॉन्ग टर्म में मतलब खेलना चाहता है, लंबे अरसे के लिए सोच के चलना चाहता है, तो शायद सही। मैं उसको एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो मैं सोचूंगा कि उसको मैंने साथ लेके चलना है या नहीं चलना।
ऐसे घर बैठे हुए तो किसी को मैं सपोर्ट नहीं कर सही। अच्छा यासिर भाई, ये आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग्स है? सकता। देखिए खालिद भाई, जिस तरह मैंने बताया पहले, एक तो फ्यूचर में मेरी प्लान्स है एक्सपोर्ट की। ठीक है, एक्सपोर्ट का आपको पता है मैं लेके चल रहा हूँ। हमने क्रॉप क्रॉप मेरी अपनी जमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे क्रॉप फार्मिंग होती है। हम क्रॉप्स का भी सोचेंगे। उसके अलावा हम जो ये लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर बर्ड्स भी आते हैं, लेकिन हम हेंस को भी टच करेंगे। हम गो का सॉरी गोट्स एंड काउस को भी टच करेंगे। हम शीप्स को भी टच सही। करेंगे। हम फिशरी को भी टच करेंगे। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें होंगी, एक साथ नहीं हो सकती। और ये लॉन्ग टर्म सही। प्लान है। फिर इसमें एक्सपोर्ट्स हैं उन चीजों की, इंपोर्ट्स हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनता है। उसके साथ साथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि दो लोग अपॉइंटेड हैं। एक जर्मनी के अंदर हैं हरामैन बनिंग, जो एक इंटरनेशनल जज हैं। वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जर्मनी के अंदर। जर्मनी में किसी ने कोई भी चीज पूछनी हो, उनको बकायदा लेटर इशू हुआ हुआ है, जिसको मैंने नोटिस भी प्लेस किया था कि कोई भी किसी ने एम वाई फार्म के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन लेनी हो जर्मनी के अंदर रहते हुए, तो उसको वो हरामैन प्रोवाइड करेंगे। वो उनसे रिक्वेस्ट करके किया हुआ है। इसी तरीके से सही। बांग्लादेश के अंदर जो है वो गुंजन है, उनका नाम है, सॉरी मैं उनको असल क्योंकि गुंजन बुलाता हूँ, वैसे वो मुस्लिम है। तो राफिया रबानी, गुंजन राफिया रबानी, इस तरह कुछ उनका नाम है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ क्योंकि कॉमन नेम से उनको जानता हूँ। एक फीमेल है, एक लॉयर है, और एक बैंक की एम्प्लॉय है, लीगल टीम का हिस्सा है उनके। तो वो सही। बांग्लादेश के अंदर अगर किसी को कोई चीज चाहिए हो, इसी तरीके से मतलब अगर कोई बंदा कराची में चाहता है तो आपसे रिक्वेस्ट की हुई है कि वो प्रोवाइड सही। करता है। उसके अलावा जिस तरह मेरे साथ इंटरनेशनल लोग इन टच हैं, बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट जरूर शो किया है। लेकिन अभी मेरी हेजिटेशन इसलिए है कि मैं इतना बड़ा बखेड़ा खोल के बैठ जाऊं और कल को सही। फिर मतलब मैं उसको हैंडल ना कर सकूं, तो उसका फायदा कोई नहीं है। उसके लिए मुझे तैयार होना जरूरी है। तो ये थे हमारे मतलब फ्यूचर प्लान्स। इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स का आपको पता है कि हमने कैसे चलाना है, क्योंकि आपके साथ डिस्कशन होती सही। रहती है और उसमें मतलब बहुत सी चीजें ऐसी डिसाइड हुई हुई हैं। और बाकी देखें, बाकी यूट्यूब चैनल्स भी हैं, ये अलहदा है, वो अलहदा है। और जो ये कोलैबोरेशंस हैं, ये कोई सिर्फ आपके साथ नहीं होनी, ये और लोगों के साथ भी हैं। इंटरव्यू सेशंस भी हैं जिसमें आप अपना इंटरव्यू दे चुके हैं, और लोग अभी हेजिटेट कर रहे हैं। फिर मेरे पास टाइम भी कम है। तो ये सारे प्लान्स बहुत वास्ट। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि कोई वीडियो देखे और कहे कि यार यासिर भाई ने तो कहा था, ये तो 6 महीने हो गए किया नहीं। ये सही। प्लान्स हैं 5-10 साल के। ये एक सही। साल का प्लान नहीं है कि मैं आज बैठा हूँ सुबह। हम पॉसिबल है, अगर मुझे लगेगा कि यार सिनेरियो सेट हो रहा है तो हो सकता है मैं हफ्ते में एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लूँ। लेकिन अगर मुझे नहीं लगेगा तो मैं हो सकता है 6 महीने में ना लूँ। जी सही। खालिद भाई। अच्छा यासिर भाई, ये चंद सवालात थे जो कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, मेरे जहन में भी था। जी और जी मैंने आपसे डिस्कस भी किया, तो हमने इसको वीडियो की शक्ल में पेश किया है, लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश जी जी की है इसके अंदर में हम लोगों ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को उनके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। फिर जी। इंशाल्लाह लोगों के जहनों में अगर कोई मजीद सवालात होते हैं तो इंशाल्लाह हम एक मजीद वीडियो बनाएंगे इसके हवाले से। इंशाल्लाह खालिद तो भाई, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने टाइम दिया। जी अल्लाह खालिद भाई। हाफिज। अल्लाह हाफिज खालिद भाई।